Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's continue with the third point, building the vessel. जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने अभी तक डिस्कस किया है, पहला फर्स्ट पॉइंट था वो था इंक्रीजिंग द डिज़ायर टू शेयर बिकॉज डिज़ायर इज़ द फंडामेंटल रियलिटी फॉर अस। उसके बाद हमने कहा कि दूसरा पॉइंट था रिमूविंग द ब्लॉक्स, ईगो ब्लॉक्स एंड टेकिंग केयर ऑफ योर शैडो, वो हमने कह दिया था। अब तीसरा है बिल्डिंग द वेसल। अब यहाँ पे आके हम जो है रियली बिल्डिंग द वेसल, वेसल से मुराद ये कि वी रियली बिल्ड अ वेसल, अ कंटेनर। उसमें हमने कहा कि जब आप ओशन के किनारे खड़े हैं या दरिया के किनारे खड़े हैं, कितना पानी उसमें से ले सकते हैं आप, कितना पानी, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर कंटेनर। जो आप चुल्लू भर लेना है या चुल्लू भर लेना है या आपने पूरा एक टैंकर फुल करना है या जो कुछ भी करना है, तो वो हम उसको बिल्ड करना है। उसको बिल्ड करने के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, पहले तो हमने पहले वो इट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट कि इंटेंशन। पहले इंटेंशंस जो है वो सीधी करना। इंटेंशन शुड बी डिज़ायर टू शेयर and you are working as an agent to channel the force, channel the force, ठीक है ना? हाँ जी, तो वो आप कर रहे हैं। तो उस सिलसिले के अंदर whatever needs to be done you should do it starting from intention, planning, using reason, everything, उसके निक्सुक संवारना, सब कुछ करना और फिर एक्शंस में लेके आना, उस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। दिस इज बिल्डिंग अ वेसल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो नेगेटिव फियर, डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, सब कुछ इनको साइड पे करके हमें जो है ना सब कुछ ये करना है कि वो बेसिकली बिल्डिंग, रिमूविंग द ब्लॉक्स स्टार्ट्स द बिल्डिंग द वेसल्स। यस यस, एग्जैक्टली। ये एक ही चीज़ है जो कि जिसको हम डिफरेंट पार्ट्स में सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वेसल, पहले इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि भी वेसल कितनी बड़ी बना सकते हैं आप। क्वेश्चन, कितना बड़ा सोर्स है आपके पास? अनलिमिटेड। तो इफ इनफाइनाइट सोर्स है, यू कैन बिल्ड इनफाइनाइट वेसल। हाँ जी, तो फिर हमने कहा कि जब आप डिजायर को बढ़ाते जाएंगे वो इनफाइनाइट कर देंगे आप। इंटेंशन शुड बी टू शेयर एंड देन व्हाटएवर नीड्स टू बी डन इज डन, तो दैट विल बिल्ड द वेसल as big as you can build, right? There is no limit to it. ठीक है ना? That should bring out a lot of that light and whatever you need. So first step to build a vessel is of course removing the blocks, whatever उसके अंदर है। सब जगह साफ कर रहे हैं पहले, ठीक है ना? अब क्या करना है मुझे वेसल बिल्ड करने के लिए? जी जी, उसमें फिर वहाँ से टास्क आपके डिफाइन करना शुरू होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके फिर इसके बाद क्या होगा जब आप डिज़ायर को करेंगे? देन व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, आई हैव सीन रिजल्ट्स अपने में भी और दूसरों में भी कि भी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब अपॉर्चुनिटीज़ जिस वक्त आएंगी आपको फिर उनको क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है आपको, उसके लिए आपको फिर किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? इंटेंशन वही रखनी है जो कि है डिज़ायर टू शेयर, and then accepting and taking up that responsibility and get rid of all the blocks, plan it out and do the tasks that need to be done for that. Building the structure? Building the structure, the whole thing, and whatever needs to be done today should be done today. No procrastination. No procrastination, because it's not like you are doing it, but you are channeling something else. And for उसके लिए जो पानी फ्लो करना है, उसके लिए अगर चैनल ना बनाया आपने, so then there's a big problem. हो गया जी? तो हम कहते हैं इसको कि whatever needs to be done should be done. Meaning, I don't care how I feel. I don't care what I think. I should only care what needs to be done. इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये बिल्डिंग अ कंटेनर और अ वेसल। So how do you know what needs to be done? हाँ, बिल्कुल सही हो गया। तो once something appears, shows up, first of all you pick it up. पहली चीज़ ये है कि pick it up. अगर आप कहेंगे ओ यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये किसी और का none of my business, not my problem and everything. Well,
that goes into conflict of our bigger idea of fulfillment. ठीक है ना, आप pick it up, आप pick कर लीजिए उसको, then resources will appear. ठीक है ना, आपने उन resources को अपनी जगह के ऊपर put करना है, और whatever needs to be done to achieve the goal of finishing the project, you just put things in order, whatever needs to be done, chunk it up. और जिसकी famous मिसाल है, how do you eat an elephant? One bite at a time. Yes, exactly. Elephant मेरे सामने आ जाएगा तो I'll eat it the way I eat a cow. ठीक है ना, उसको वैसे स्लॉटर करना है, उसको वैसे उसके पैकेजेस बनेंगे, फ्रीजर में पड़ेंगे, वो साल लगेगा मुझे खा जाऊंगा, हो जाएगा ना, बट मुझे जो खाना है वो खाना पड़ेगा एलिफेंट को खाने के लिए. तो सेम वे, सो प्रोजेक्ट माइट बी eating an elephant, but you need to plan it out. You need to, well, continuing with the same intentions. You continue to do that, okay? And that's what we say, that vessel fills up with the light. That's a container that fills up with that light that everybody is looking for. ठीक हो गया ना जी. तो इसके लिए उसके अंदर फिर नेगेटिव, उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसके लिए अदर ब्लेमिंग है, दूसरों को वो करना है, और दैट डजंट कम इनटू एक्शन, राइट. ठीक हो गया ना. अगर आपने टीम बिल्डिंग करनी है, आपने टीम बिल्डिंग करनी है. अगर आपने खुद कोई काम करना है, आपने खुद कोई काम करना है. आपने सब कुछ जो करना है वो दैट नीड्स टू बी डन, शैल बी डन, शुड बी डन. ठीक है ना. हाँ, नहीं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे की चीज़ें जगह पे नहीं होती तो ये चीज़ें फेल हो जाती हैं, राइट. मतलब क्योंकि पीछे हमारा डिज़ायर रैंक अप नहीं होता, टू शेयर वो नहीं होता, हमारे ईगो ब्लॉक्स रिमूव नहीं हुए होते, एंड देन वी बिल्ड टीम्स, वी वर्क हार्ड, वी सुबह 4 बजे उठ के भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीज़ नहीं चल पा रही होती, राइट. तो दैट्स प्रॉब्ली, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली. बिल्कुल, नॉट इनफ प्लम्बिंग हैज बीन डन. ठीक है ना. वो पहले तो आपको ये करना कि इंटेंशन को रखना, और फिर जो है ना वो करना, ब्लॉक्स को रिमूव करना. बिकॉज व्हाट आर यू डूइंग? Are you at some point feeding your ego by doing this task? That's a problem. That is a big problem. So वो वहाँ से plumbing तो करनी है, वो तो करनी है. So that's what is meant by building. So building the vessel is the actual practical hard work that you have to do. I mean, अभी तक तो हमारे सारे conceptual चीज़ें, मतलब उसमें भी बहुत hard है. It's not, I'm saying it's not hard to do that, but they were like thinking process, अपना mental model के अंदर changes करनी थी. Now we are getting into something practical, right? Because of we have corrected the plumbing, we have intention to share, we have cranked up the desire, we have significantly removed the blocks that हमें नज़र आ रहे थे. Now you are saying that opportunities will start showing up because of that. Yes. Right? Yes. क्योंकि अभी तो हमें opportunities भी नज़र नहीं आ रही होती हैं बाज़ दफ़ा, right? हमें तो लगता है कि अंधेरा है चारों तरफ, और कोई opportunity नहीं है और कुछ नहीं है, बस यही ज़िंदगी है, ऐसे ही जीना. लेकिन what you are claiming is that if you do these first 2 steps, you will start seeing the opportunities. वो opportunities आपको grab करनी है, और उसके लिए जो कुछ आपकी इस्तात में है करना, छोटे से छोटा काम भी है, हो सकता है आप ज़्यादा काम ना कर पा रहे हो, जो भी है उसको करना शुरू कर दें, then resources will start showing up to finish that project. 100%. Absolutely. इसमें simply put, don't leave the ball in your court. That's it. आपको अपने कोर्ट से दूसरी तरफ फेंकना, बस. ठीक है. आपको जो करना है, डे का काम वो करना है, बस. तो हमारी जो फेवरेट जो हीरो है, मैं उसको हीरो मानता हूँ अपने, वो आपको पता है, वो है हमारी बम्बल बी, हनी बी. ठीक हो गया. डे का काम, डेली काम, सुबह जाना है, नेक्टर इकट्ठा करना है, डिपॉजिट करना है, उससे फिर अल्लाह ताला शहद बनाएंगे, वो अपना जो है ना उससे बहुतों को भला होगा. वो है हमारी हीरो. हमारी हीरो ना, हमारा हीरो ना ईगल है, ना शाहीन है, ना कोई शेर है, ना कोई चीता है. हमारा तो बम्बल भी है. ठीक है ना. वही वो जो कुछ कर रही होती है, बिल्डिंग द वेसल, वो बस उससे हमें जो है ना वो बड़ी वो मिलती है, मतलब गाइडेंस मिलती है. ठीक है जी. Anything else about? Sure. My question is regarding, you said removing the blocks. The remove तो उस वक्त होंगे, you will only be able to remove the blocks once you identify them, right? So how does that happen? जी. That's what we discussed during last section, was how to identify those
blocks, for example. Right? So we said that those blocks are ego blocks. That means feeding the ego. Right? So what we do is this, we take it from the intention of self alone to intention to share. Right? Agar, for example, मैं उसका burden feel करना, if I start feeling the burden of something, for example, that means that I'm taking it upon myself, it's self alone. But once I go into that intention to share, then I don't feel that burden. Right? Does it answer the question? Blocks will appear when you see them that this is feeding my ego. Those are the blocks that you need to take care of. उसके अंदर हमने डिस्कस किया, we discussed the idea of shadow, meaning those hidden parts of you that are causing those blocks, right? The part that you're not aware, familiar with, that's hidden into your unconscious, you make it conscious and then incorporate it in your life. So removing the blocks, we attached it to the idea of shadow. Right? That's what we did. So for example, if I'm going to give you an example like I did. For example, so ego block is self alone. I'm doing this talk. What can be an ego block that will block that good that might come in my talk? It's going to be self alone. For example, vanity, the desire for fame, recognition, something like that. This will be a block. But if I know that my shadow will drag me towards there, so I can make my shadow sit beside me and then keep it under control, that don't let it bring the block, so that good that is coming right now should keep on coming. Right? And that's the desire to share should continue to flow. It's good for me because I'm getting that fulfillment out of it. It's good for the others because that sharing, that means that's working. And that is flowing now. It will get blocked if my shadow kicks in and then just clogs the whole thing. And then I'm looking for my own recognition, my own fame, vanity and all this stuff. So I think we have covered up 3 points. Crank up the desire, remove the blocks and shadows, and build the vessel. So we can just jump into the 4th point, which is gratitude. What do you mean by that? I mean, of course, is it something यही है जो हम समझते हैं कि इंसान खुदा का शुक्रगुजार रहे, लोगों का शुक्रगुजार रहे, या is something deeper than that? जी वो एक तो common gratitude हो गया ना, यहाँ पे एक specific gratitude है. अच्छा. And that is what I've experienced in my life and other friends' lives, कि भी ये जो है ना, इसमें once the opportunities, once the abundance starts coming in, then the problem comes कि we start doubting it too. कि for example, something shows up, and then you start doubting it. कि भी यार पता नहीं, अच्छा देखते हैं अभी क्या होता है, अभी अच्छा ये तो by chance हो गया है, ये हो गया है, ये वो हो गया. No, what you do is this: you grab it and then be grateful for that. Whatever you received, better idea to show that gratitude in your being, in your thoughts, take it up, okay, and start sharing it. ठीक हो गया ना जी? तो उसको मैं कहता हूँ कि इसको exponential जो है ना वे में उसको gratitude को grow करना चाहिए when the opportunities, these miracles start to happen, because they will happen. ठीक हो गया ना जी? So उसको फिर flow में रखना जो है, ताकि वो फिर clogging ना हो, इसके लिए gratitude की बहुत ज़रूरत है. So recognition of the blessing can be blocked by the shadows, and जो left shadows रह गए हैं अभी भी, जी जी, वो उसको आके ब्लॉक कर सकते हैं. तो मतलब जहाँ पे भी आपको सामने आपके अपॉर्चुनिटी आई है और वो आपको वर्क होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ मिरेकुलस समटाइम्स, तो उसमें आपको अगर डाउट आ गया वहाँ पे, तो वो डाउट इज़ नॉट बीइंग ग्रेटफुल. इट कैन block it. Right, it will block it. It will block for it. sure, for sure. If you don't keep up with that flow, with gratitude, it will block it again. That's for sure. So thinking about that,
ऑलराइट कि भाई ये जो है ना, ये अब अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ आ गई है या ये वगैरह वगैरह, ऑनरिंग इट, सही मानों के अंदर कि इसको ऑनर देना कि ये ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड है मेरा इस सिलसिले में कि ये अब चीज़ जो आ गई है इसको अब मैंने पिक करना है, इसको इसके लिए ग्रेटफुल होना जैसे कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जब हम इसको किसी नेमत से देते हैं तो ये कहता है ये तो मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है या राइट। तो हालांकि एग्जैक्टली बिल्कुल मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है, या ये तो होता ही रहता है, या ये तो अच्छा ये तो फलाने ने दे दिया मुझे, या तो ये इस तरह के शिर्क में पड़ना जो है। शैडोज़ के प्रोजेक्शन में भी इंसान का ये होता है कि अभी कुरान में अल्लाह कहता है कि ऐसी मुसीबतें तो पहले लोगों पे आती रही हैं, जब हम पे अजाब ले आते थे उन पे तो वो कहते थे कि भाई ऐसी ये तो मेरा ख्याल है कि ये एक उस तरह का जो इस द ग्रेटिट्यूड इज़ द रिकग्निशन of the system that is working, right? If you stop recognizing the system or doubting the system, then it is not being grateful. That's what it's saying. Exactly. If I start doubting it, for example, something shows up, for example, what am I saying? I'm giving it like it's by chance, for example. या मैंने खुद किया है या कुछ किया है. What am I saying? I'm rejecting the whole idea of that big force. नहीं, लेकिन इसमें इंसान ये भी सोच सकता है कि भाई अल्लाह की ब्लेसिंग हो गई एकदम मेरे ऊपर से. जी बिल्कुल वही उससे वैसे लेना चाहिए. इसको वो लेने में हर्ज नहीं है कोई. मतलब आप आर्यू तो बेसिकली इसमें भी तो शेयर करते हैं. आप ये कहेंगे कि खुदा की ब्लेसिंग तो हर चीज़ है ही. तो मतलब आप ये कहें कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम जो मैंने काम किया, ये तो खुदा की बस अचानक मुझ पर कोई रहम हो गया, कोई करम हो गया. सिस्टम तो ये सारा टुगेदर है ना, एक ही चीज है. ठीक है. स्टेप्स लिए थे, अब उसकी वजह से ये आ रहे हैं, और भाई उसकी वजह से आ रहे हैं तो उसका ये फोर्थ स्टेप ये है कि यू बी ग्रेटफुल. गिव द क्रेडिट वेयर इट बिलोंग्स. बिल्कुल 100% क्रेडिट आपने जी सिस्टम को भी नहीं देना, खुदा को ही देना. वो तो सिस्टम तो ये एक ही चीज को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके एक ही चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक हो गया ना जी. हाउ टू अचीव फुलफिलमेंट एंड वेयर इज द सोर्स ऑफ दैट फुलफिलमेंट. वो एक ही चीज है. अब उसको हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन 5 उसमें किया है असल में, लेकिन चीज तो एक ही है. क्योंकि शिर्क तो बड़े नहा खानों से हमला करता है ना आपके ऊपर. तो वो मैं इसीलिए मैं इस पॉइंट को उठाना चाह रहा था कि बाज़ दफ़ा डोंट स्टार्ट वर्शिपिंग द सिस्टम, राइट. आई मीन अगेन इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे वी आर अंडरस्टैंडिंग जो फोर्स है, जो खुदा की का इरादा है, या जो उसकी मर्ज़ी है, जो उसकी विल है, वो कैसे काम कर रही है, हम उसको समझ के उसको एक सांचे में ढाल रहे हैं, और वो रिकग्निशन है जो कि ग्रेटिट्यूड है. बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल. वो रिकग्निशन है, मींस के वही इट गोज बैक टू द सेम थिंग ऑफ प्लम्बिंग. कीप इट फ्लोइंग, डोंट ब्लॉक इट, बिकॉज जिस वक्त ये अपीयर होना शुरू हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह, तो फिर आप द ब्लॉक कुड बी दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ. अच्छा, इस दौरान कोई चीज़ बुरी होती है तो हाउ डू यू स्टे शुक्रगुजार कैसे रहें फिर? तो वो यही कि भी इस दौरान कोई चीज़ बुरी हो गई है, दिस इज देयर फॉर माई करेक्शन, रिमूविंग द ब्लॉक. उसका एक ही पर्पज है. एनीथिंग दैट अपीयर्स बैड टू मी इज फॉर वन पर्पज, एंड करेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द ब्लॉक. बस, और किसी वजह से नहीं हो सकती वो. देयर आर नो एक्सीडेंट्स, नथिंग, और कुछ नहीं है. देयर कैन नॉट बी एनी एक्सीडेंट्स. ठीक हो गया ना. तो वो बल्कि एक और ब्लॉक पड़ा हुआ था जिसको रिमूव करना है, तो वो तो आपने कर दिया. कोई क्वेश्चन है कोई? So if you have, you're talking about the blocks or gratitude right now, right? So let's say if you get a job and you don't like it, or there's some things that you don't agree with, and you want to leave that job, but you see as a blessing the money's coming in, but there are other issues, you don't like it, there are a lot of hours, or people are not doing ethical things, bunch of things that come up. So how do you kind of define that as a blessing? Do you is that okay to kind of move on from that? Well, how do you define blessing in that? Because there are going to be good parts and bad parts, so you have to kind of differentiate between the two, right? So how would you take that on? Right. So again, I'll ask you this question: how did you end up into that kind of job? First of all, okay, I'll go back. Okay. Forget about how did you end up into that, because that was the only thing. For example, you see what I mean? Okay. So you are stuck with that job till you remove your blocks, till you crank up your desire further, you see. So at that time, at that point, continue to work on your all these things, like cranking up the desire, removing the blocks, praying to Allah,
and all the stuff. You see, in the meantime, that's what I'm saying is this: you don't have to stick to that job. Things will appear, recognize them, be grateful for that, and then you might want to move on, or that job gets corrected over there. That job gets corrected. अभी हमने क्वेश्चन पूछे कि आइडेंटिफाई ब्लॉक्स कैसे करने हैं, राइट? द प्रोसेस, वुड यू से ग्रेटिट्यूड इज अ फर्स्ट गुड स्टेप टू डू दैट? जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आप शुक्र करें, प्रॉब्लम आए आप शुक्र करें कि अल्लाह मियां ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप प्रॉब्लम को ना, सेल्फ डेवलपमेंट होती है, तो वुड gratitude be a first good step to identify your blocks and shadows? Right. No, absolutely, absolutely. Because you know that you're working on that. The gratitude, जैसे मैंने कहा कि bad thing, accident हो जाता है. You know it's for correction. It's to remove a block. And then what's happening over there is that that's going to lead to more abundance and more जिसको हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क. एक तरह से risk means at the other level, like light, a lot of noor. ठीक है ना? It will lead to that. Something is happening. Before that, nothing was happening, right? So in either way, and then especially if good things are happening, start happening. For example, you generate that vacuum to suck it more and more. That is through gratitude. ठीक हो गया ना जी? So gratitude is very important. It should be much bigger. It should be much amplify that gratitude than that blessing deserves. For example, अब $1 किसी ने आके दे दिया है. For example, the blessing is $1, but where it came from is a big thing. So your gratitude should be to value that. For $1 million, for example. This is the whole system to continue, keep that flowing. That's it. Don't let it get blocked. Okay? So you're not trapped in that situation of jobs or in calamities and all these things. Okay? Have that trust. This is happening under a much bigger wisdom that you might not be able to understand, but nothing is going to go wasted at all if you continue to work on the self, right? ठीक है. So I think we have talked about the 4 first points, and I think we are getting to the grand finale of detachment from the outcome. I think we probably required a separate episode on this. So thank you so much for your time so far. Inshallah, in next episode we will take up the 5th and last point, and then we'll summarize everything, and hopefully inshallah. Thank you so much. Inshallah, you're welcome. Thank you.